पर बच्ची थी ही नहीं, जिस वजह से दोनों को ही काफी हैरत हुई। अचानक इन्हें अजीब तरह की आवाजें आने लगी जो सबको ही आ रही थी। जिन आवाजों का पीछे करते करते ये बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर उन सब बच्चों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में पड़ी थी, जिनकी उस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। वो गल सड़ गई थी। यहाँ डॉक्टर का बेटा भी सबको बताता है कि ये उन्हीं बच्चों की लाशें हैं। जो सुनकर एलिसिया का मंगेतर कहता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि इन्हें तुम्हारे डैड ने ही मारा हो। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ गया। वो उसे पकड़कर पीटने लगता है। दोनों में हाथापाई हो गई। तब सारे लोग जाम दोनों को छुड़वाने में लगे थे तो हरक्यूल को एक स्केलेटन ढांचे में से बहुत सारी शहद की मक्खियां उड़ती हुई नजर आती हैं। और अब डॉक्टर अपने बेटे के कहने पर एलिसिया के मंगेतर को छोड़ देता है। डॉक्टर का बेटा अपने डैड को शांत करके उन्हें दवाई देता है। फिर हरक्यूल से बात करते हुए डॉक्टर उसे कहता है कि लगता है आपको भी मेरी तरह वो दिखने लगी है, जो कहकर उसकी आंख लग गई। अब यह हरक्यूल डॉक्टर को एलिसिया के कमरे में सोने के लिए लिटा देता है और उस कमरे को लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद हरक्यूल इस बारे में एलिसिया के मंगेतर से बात करता है, जिस पर उसका कहना था कि मेरा और एलिसिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक इस भूतिया घर में उसकी हालत खराब रहने लगी। हमारे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से उसने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। जहाँ फिर एक दिन मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला, जो सुनकर मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात का सबूत वो अपने पास रखी एलिसिया की तस्वीर दिखाकर देता है। वो फिर बताता है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, पर उसकी मोह में अलग करना चाहती थी। या वो हरक्यूल को वो खत भी दिखाता है जिसे भेजकर एलिसिया के मंगेतर को पार्टी में बुलाया गया था। उसमें भी हरक्यूल को सेब की झलक दिखाई देती है, जिसके साथ ही उसे अजीब महसूस होने लगा। राइटर ने जब देखा कि हरक्यूल अजीब महसूस कर रही है तो वो उन्हें बाहर ले आई, जहाँ तभी उनकी बैठने के लिए हरक्यूल का ऑफिसर कुर्सी लेकर आता है, जिस पर हरक्यूल ने उसे ही बिठा दिया। वो भी अपने राइटर दोस्त को वहाँ पड़े सेब दिखाकर कहता है कि तुम्हें सेब कुछ ज्यादा ही पसंद है, मुझे पता है, और एलिसिया के मंगेतर की खत में भी मैंने सेब की झलक देखी थी, तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी में तुमने ही बुलाया था। जिसके साथ यहाँ बहुत सारी चीजें साफ होती है। हरक्यूल अपने ऑफिसर साथी को कहता है कि जब एलिसिया मरी थी तुम यहाँ आए थी ना, तुमने उसकी लाश पानी में से निकाली थी, है ना? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर हरक्यूल कहते हैं कि इसका मतलब तुम दोनों मुझे यहाँ लाने वाले हो और सब कुछ तुम पहले से ही जानती थी। वो राइटर को कहता है कि तुम्हारा तो मुझे यहाँ लाने का मकसद ये होगा ना कि तुम मुझे गलत साबित करो, जो मैं कहता हूँ कि भूत भूत नहीं होते, जबकि असल में तुम्हें भी भूतों पर यकीन है कि वो होते हैं। बात यही है, पर तुमने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, अब तुम ही बता दो वजह। जिस पर राइटर कहती है कि हाँ तुमने सही अंदाजा लगाया, मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी जो तुम कहती हो कि भूत नहीं होते, क्योंकि मैंने जो 3 नॉवेल्स लिखे थे वो फेल ही गए थे, और इस बार अगर मैं तुम जैसे इतनी बड़ी डिटेक्टिव को झूठा साबित करती मैं काफी मशहूर हो जाती। ये सारी बातें सुनकर हरक्यूल उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने प्रीस्ट को मारा है, जिस पर वो साफ साफ मना करती है कि नहीं, उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ मशहूर होने के लिए ही तुम्हें झूठा साबित करना चाहा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अचानक इन्हें फिर से आवाजें आने लगी। ये जब जाकर चेक करती है तो एलिसिया के कमरे में डॉक्टर की लाश मिलती है, जिसने अपने पेट में चाकू को साकर खुद अपनी जान ली थी, जिस वजह से डॉक्टर का बेटा काफी दुखी होता है। और अब यहाँ हरक्यूल को अपने राइटर दोस्त पर शक नहीं होता, बल्कि उन सब लोगों पर ही होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम तो इस कमरे में गए ही नहीं क्योंकि इसकी चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास ही थी हरक्यूल। ये सुनकर इवोना कहती है कि ये काम भूतों का है, जैसा उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया था उसे अपने कंट्रोल में कर खुद की जान लेने पर मजबूर, आज उन्होंने डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही कर दिया। ये जानकर सब लोग यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं क्योंकि जाहिर है यह भूतों का खतरा है। अब यह हरक्यूल सर्वेंट से पूछताछ करने लगा। वो बताती है कि जिस रात एलिसिया की मौत हुई थी उस दिन रिवोना की तबीयत खराब थी, मैं उसे सोने का कहकर एलिसिया के पास गई थी उसे संभालने, जहाँ वो काफी तड़प रही थी। हरक्यूल फौरन बोलता है फिर तुमने उसे दवाई दी होगी है ना, जिस पर रोते हुए सर्वेंट हाँ कहती है। यहाँ हरक्यूल एलिसिया की एक तस्वीर देखता है जब वो छोटी थी और तस्वीर में वो अपने शहद वाले फूलों के पास खड़ी हुई थी। इस बच्ची को देखकर हरक्यूल को याद आया कि तो वही बच्ची है जिसका भूत मैंने घर में देखा था, जो असल में एलिसिया के बचपन का रूप था। और अब वो एलिसिया के कमरे में आता है, जिसपे गलती से उसे एक कप गिर के टूट जाता है। वो जब नीचे झुका तो उसे वहाँ एलिसिया के मंगेतर की फटी हुई तस्वीर मिलती है, जिसके बाद हरक्यूल पूरे घर को लॉक कर देता है और सबको इकट्ठा करके कहता है कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिसिया के साथ साथ प्रेस और डॉक्टर का भी खून हुआ है, तो इसका मतलब कातिल तुम लोगों में से कोई है। जिसके बाद वो फटी हुई एलिसिया और उसके मंगेतर की तस्वीर को जोड़कर कहते हैं कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि रिवोना है, जो सुनकर सारे काफी चौंक गए। यहाँ तक कि रिवोना भी भड़क गई। वो जोर जोर से बोलने लगती है, कहती है कि तुम मेरी ही बेटे की मौत का इल्जाम मेरे सर पर कैसे लगा सकते हो, साबित करो। जिस पर हरक्यूल उसे बताता है कि तुम अपनी बेटी के साथ शहद की खेती कर रही, शायद तुम उसे इसलिए नहीं देती थी कि उसे पसंद था या सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसलिए दिया करती थी ताकि उस फूल वाला शहद खाकर उसे हेलुसिनेशंस हो, यानी कि उसे वो नजर आए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो। जैसे शहद इस्तेमाल करने
ये बात उसे भूत नजर आने लगी थी, जो